हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स परमाणु एवं अणु पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ लिया था कि एटम जो है वो क्या होता है। क्या होता है हमारा एटम? जब हम पदार्थ को, मैटर को विभाजित करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जिसमें वो विभाजित होना यानी डिवाइड होना बंद हो जाता है। एक ऐसा समय आएगा जिसमें वो पदार्थ जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे और उसी को क्या नाम दिया गया? एटम। उसी को नाम दिया गया परमाणु। परमाणु जो है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, और ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और सबसे पहले डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है वो इंडिविजिबल है यानी अविभाज्य है, उसे आगे डिवाइड हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमें पता चला कि एटम भी जो 3 चीजों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी इन 3 चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जो डाल्टन ने कहा था वो चीज उनकी गलत हो गई, ठीक है। तो एटम क्या है? एटम जो है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 चीजों से मिलकर बनती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम एक एक कर इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसने खोजा और उनके ऊपर क्या चार्ज है और क्या इनका मास है। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और इन्होंने कैथोड रेज का इस्तेमाल करके बताया था इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के बारे में, ठीक है। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और उस पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। और जो इसका मास यानी द्रव्यमान होता है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इसका मास है इलेक्ट्रॉन का और ये उसका चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने कैथोड रेज की मदद से। कैथोड किरण इन्हें हिंदी में कहते हैं। और उन्होंने ही बताया कि इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है? हमारा नेगेटिव चार्ज है। और इसका जो आवेश है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। और मास जो है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन की खोज करी थी ई गोल्डस्टीन ने। साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टीन और इन्होंने एनोड रेस का इस्तेमाल किया था इसे खोज करने के लिए। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखेंगे। इसका जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। और इस पर जो आवेश की बात करेंगे, इसका चार्ज की बात करेंगे तो इसका भी चार्ज यही होता है, बस इसमें प्लस होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। और इसके द्रव्यमान की अगर बात करेंगे, मास की बात करेंगे तो इसका मास होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने वाले थे ई गोल्डस्टीन और इन्होंने एनोड रेस का इस्तेमाल किया था और इन्होंने ही प्रोटॉन की प्रेजेंस बताई थी और उन्होंने बताया कि उसका चार्ज क्या है?
पॉजिटिव, और इसका जो चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19c, और इसका जो मास है वो है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स को खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन्स की खोज करी थी। उन्होंने लाइट एलिमेंट्स जो होते हैं, हल्के तत्व जैसे कि लिथियम है, बोरोन है, इन कणों के साथ क्या कराया था, टकराव कराया था, जिसके कारण एक नया कण जो है वो हमें मिला था, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान किसके बराबर है, हमारे प्रोटॉन के बराबर है। और इन कणों का नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होता, नो चार्ज। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये, न्यूट्रल होता है। लेकिन इसका मास जो है वो किसके बराबर होता है, इसका मास जो है न्यूट्रॉन का वो बराबर होता है प्रोटॉन के मास के बराबर। प्रोटॉन के मास के बराबर ही इसका न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास जो है वो आपस में बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। यानी अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स किस किस एक्सपेरिमेंट द्वारा, किस किस साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट, क्या मॉडल या क्या थ्योरी दी, जिससे हमें पता चला कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम थॉमसन मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अभी हमने पढ़ा कि थॉमसन ने ही डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, तो अभी हम उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से और क्या चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी थी। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक वाटरमेलन, तरबूज जो होता है उससे कंपेयर किया। वाटरमेलन या केक जो पुडिंग होती है उससे कंपेयर किया अपने मॉडल को। उन्होंने कहा जैसे हमारा तरबूज होता है, किस तरीके का होता है, ये हमारा हो गया रेड वाला पार्ट, जिसे उन्होंने बोला कि क्या है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरीके का है, कि एक स्फेयर है जिसमें कि सारी चीज जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और जो हमारे तरबूज में काले काले बीज होते हैं उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन की तरह माना। उन्होंने माना कि वो हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारे क्या हैं, नेगेटिव चार्ज। और इस पूरे जो हमारा रेड होता है तरबूज का पार्ट, उस सबको क्या माना उन्होंने कि वो सब तो हमारा पॉजिटिव है, और कहीं कहीं हमारे जैसे काले बीज होते हैं तरबूज में, उसे माना गया इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बताया, क्योंकि हमें ये उस टाइम तक प्रोटॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बस यही पता था कि पीछे जो पार्ट है वो पॉजिटिव है और जो आगे काले काले पार्ट है, जो काले काले बीज से उन्होंने कंपेयर किया, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये भी बताया कि जो दोनों है पॉजिटिव वाला और नेगेटिव, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है। दोनों पार्टिकल्स में जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि एटम क्या है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर दोनों का हमारा, उन्होंने बताया कि दोनों जो हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो हमारा पीछे है और जो इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, जिससे हमें पता चला अगर वो दोनों इक्वल है तो वो हमारे एटम क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए। क्योंकि हमारा जो एटम था ना तो वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा था, ना नेगेटिव को वो रिपेल कर रहा था। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट थॉमसन का, थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ये एक्सपेरिमेंट था, जिसका फर्स्ट पार्ट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, एंड द नेगेटिव and the positive charge are equal in magnitude. Equal in magnitude, it means
एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये था हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। लेकिन ये वाला जो मॉडल है, जब और साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट करे तो ये वाले मॉडल में बहुत कमियां जो है वो लगी। तो और एक्सपेरिमेंट्स आए और मॉडल आए जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आया है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब नेक्स्ट जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लिए। अल्फा पार्टिकल में उन्होंने लिया हीलियम 2+, क्योंकि उन्हें पता चल गया था रदरफोर्ड को कि एटम के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही। तो उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव का इस्तेमाल किया, पॉजिटिव हीलियम आयंस का इस्तेमाल किया कि पॉजिटिव देखते हैं जागर, अगर नेगेटिव से टकराता है तो अट्रैक्ट होता है, अगर उसमें अंदर नहीं है और कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा। तो इसके लिए भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया थोरियम। ठीक है, उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट थोरियम, लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और उसके आगे लगा दिया एक कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड में कर दिया एक होल, एक छेद कर दिया। ठीक है, और क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहां से पास कराएंगे तो इस वाले होल के थ्रू वो आगे जाएंगे, जो इधर जा रहे हैं वो तो वापस टकरा जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को इस होल के थ्रू पास कराया। उसके आगे उन्होंने इस्तेमाल किया, जैसे कि हमारे एक्सपेरिमेंट में है गोल्ड फॉइल, उन्होंने इस्तेमाल किया गोल्ड फॉइल का। इस तरीके से यहां पर गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। यह है हमारी गोल्ड फॉइल। अब इसका इस्तेमाल करने का भी एक रीजन है, क्योंकि गोल्ड जो है वो मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट है। कितना भी हम उसे पतली शीट लगा सकते हैं। अब पतली शीट हमें इसलिए चाहिए थी ताकि अल्फा पार्टिकल्स इजीली पेनिट्रेट करके आगे जा सके और हमें बता सके कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें और मौजूद हैं। एक एटम का एग्जाम्पल ले आया तो हम एक एटम लेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, उसके बाद उन्होंने लास्ट में एक स्क्रीन लगाई। ये He2 मैं यहां लिख रही हूं। उसके बाद उन्होंने एक स्क्रीन लगाई जो कि किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की ये स्क्रीन लगाई। अब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाने का क्या उद्देश्य था उनका ये मोटिव था कि जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक डार्क में किया गया, डार्क रूम में किया गया, कि जब ये पास होगा तो ये चमकेगी, ये जो स्क्रीन है वो चमकेगी। अगर कोई पार्टिकल इस पर टकराएगा तो वो चमकेगा, जिससे कि उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट मिल सके। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट करा। ठीक है, तो उन्होंने यहां से पास कराया। पास कराने के बाद उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ट्रैवल करके जो है वो स्क्रीन पर जा रहे हैं। पर फिर उन्होंने देखा कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा डेविएट कर गए, क्योंकि हमारी जो गोल्ड फॉइल लगी है वो यहां से लेके इसी रेंज तक लगी हुई है। लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट में पाया वो पाया कि कुछ रेज जो है वो डेविएट होकर यानी बहुत ज्यादा अलग डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, और क्या हुआ, 12,000 में से कोई एक रेज, 12,000 में से कोई एक किरण जो है वो यहां से टकराकर और वापस रिटेलिएट हो गई, वापस चली गई, यहां से टकराकर वो वापस चली गई। लेकिन कितने में से, कोई 12,000 में से कोई एक किरण जो है वो वापस अब टकराकर चली गई, जिससे कि पहले जो हमने पढ़ा उसमें देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं सीधा टकराकर अपना स्क्रीन से टकरा रहे हैं, वहां पर अपना पॉइंट्स अपनी चमक जो है वो बना रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के आगे देखा कि कुछ रेज जो हैं वो ज्यादा डेविएट कर रही हैं,
ज्यादा डेविएट कर रही हैं, इट मीन्स क्योंकि जो हमने पास कराया वो भी प्लस था, ठीक है, और अगर ये डेविएट कर रही है यानी रिपेल कर रही है, इट मीन्स कि बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज तो है, तभी तो वो इतना डेविएट कर रही है, तभी तो वो इतना रिपेल कर रही है उस चीज को, दूर फेंक रही है उसको, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक को दूसरे से दूर फेंकेगा। तो वो इसी तरीके से क्या कर रहा था, पॉजिटिव जब वो रेज आ रही थी वो भी पॉजिटिव थी, जब वो बीच से टकराई एकदम तो वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा डेविएट हो गई, ठीक है। तब उन्हें लगा कि एटम के अंदर कुछ तो ऐसा है कि जो कि पॉजिटिव है, तो उसका हम क्या नाम दिया उस पॉजिटिव का, न्यूक्लियस। हिंदी में बोलते हैं नाभिक, ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा कि एक रे जो है वो आई और वापस टकराकर, मतलब उससे टकराकर वापस भी गई। इट मीन्स कि नाभिक यानी न्यूक्लियस का कोई ना कोई मास तो है, क्योंकि हीलियम का मास जो है वो बहुत कम होता है, तो वो जो अगर टकराकर वापस जा रही है, इट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या है, मास भी है, द्रव्यमान भी है, ठीक है। तो ये उनके एक्सपेरिमेंट से पता लगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो मोस्टली उन्होंने जो चीजें कही थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसकी भी कुछ कमियां थी, जैसे कि ये जो मॉडल है ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी वो एटम की स्टेबिलिटी, स्थिरता को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड मॉडल ये नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल क्यों होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज जिसमें न्यूक्लियस है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होते हैं तो एनर्जी का लॉस कंटिन्यूअसली होता रहता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं घूम रहे हैं, इसमें इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो जब ये आपस में ऐसे चक्कर एक्सेलरेटेड मोशन में रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, तो इसमें कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का जो है वो लगातार लॉस होता रहेगा, जिसकी वजह से इसका ये ऑर्बिट है वो चेंज होता रहेगा। यानी अभी इलेक्ट्रॉन्स यहां चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, लगातार एनर्जी लॉस की वजह से जो ये ऑर्बिट है ये क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, ठीक है। और छोटा होने की वजह से क्या होगा, एक समय आएगा कि वो जो हमारा बीच में न्यूक्लियस है उससे टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये वाली चीज जो है वो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसकी स्टेबिलिटी, एटम की जो स्टेबिलिटी है उसे एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नील बोर्स का मॉडल। थैंक यू।